हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके क्रश की फीलिंग क्या है आपके लिए। सो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, हर्मिट, द वर्ड। Ten of Swords, Three of Swords, the Devil, Two of Swords, Nine of Swords. Oh my God. बॉटम में जस्टिस कार्ड है। जोडिक साइंस यहाँ पे जो है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वर्गो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लियो, ये एनर्जी है यहाँ पे। नंबर आपके लिए जो स्पेसिफिक है, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 8 अगेन, नंबर 9, नंबर 21, नंबर 10, नंबर 3, नंबर 15, नंबर 2 एंड नंबर 8 अगेन। सो देखिए मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ 888 की एनर्जी है, और यहाँ पर कोई तो है जिस पर शनि का इफ़ेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे 888 की एनर्जी है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है इस रीडिंग में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पसंद तो करते हैं इस पर्सन को, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रख रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते, या फिर ना ये पर्सन किसी धोखा, किसी बिट्रेल से, किसी तरह की एंडिंग से गुजर रहे हैं, और इसकी वजह से इनको पता है कि आप इनको पसंद करते हो, आप इनको लाइक करते हो, लेकिन उसके बाद भी ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बेसिकली मैं यही बोलूँगी, नहीं कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द मून। तो देखिए वही एनर्जी है, ये किसी ना किसी धोखे का शिकार हुए हैं, किसी तरह का बिट्रेल, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का धोखा है जो इन्होंने अपनी लाइफ में इनको मिला है, एंड इसलिए ये थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन में है कि ये आपकी तरफ आए नहीं आए, आपसे बात करें नहीं करें, आपको अपनी फीलिंग्स बताएं नहीं बताएं। हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि सारे रिश्ते फेक होते हैं, एक दिन सभी धोखा दे देते हैं। वो एक एनर्जी ऐसी हो जाती है ना, जब आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, बहुत ज़्यादा अपने हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आप गुजरे हो, तो फिर एक थिंकिंग ऐसी हो जाती है। वही मुझे इस पर्सन की तरफ से लग रहा है, इसलिए ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत काम मांगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। लेट्स क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स।
देखिए अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं इनकी लाइफ में देखूं तो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सिचुएशन है, जिससे इन्होंने धोखा खाया है, चीटिंग मिली है इनको, ये उस रिश्ते को, उस स्टेबलिश एनर्जी को, या फिर एक यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि हो सकता है इस पर्सन को किसी तरह का एडिक्शन हो, क्योंकि डेविल का कार्ड आ रहा है, नया 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है यहाँ पे। तो हो सकता है कि ये किसी बुरी लत के शिकार हों। यहाँ पे भी आप देखें डेविल आ रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे आप देखेंगे सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन किसी तरह की एक बहुत बुरी नेगेटिविटी में तो फंसे हुए हैं, और ये बहुत हिम्मत कर रहे हैं उसको कट ऑफ करने की, उससे बाहर निकलने की, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की। वो जो भी नेगेटिविटी है, या तो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी है, जो भी है, उसको कट ऑफ करने में लगे, या फिर ये यहाँ पे मुझे एडिक्शन दिख रहा है, तो ये किसी बुरी लत, किसी एडिक्शन को कट ऑफ करने में लगे हुए हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है धोखा, चीटिंग, बिट्रेल के बाद में ये किसी एडिक्शन का शिकार हो गया हो, और इनको अब पहले काम करना है कि ये उस एडिक्शन से बाहर आए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे स्ट्रेंथ का है। लेट्स क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अपने काम, करियर, बिजनेस में ये नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबल रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं इनका काम, करियर और बिजनेस अच्छा हो, और काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। डेफिनेटली इस पर्सन के पास ऑप्शन तो है। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ भी कप्स की एनर्जी है, यहाँ भी कप्स की एनर्जी है, यहाँ डेविल है, तो वो ऑप्शन में एडिक्शन भी हो सकता है कि फ़िलहाल के लिए कोई किसी चीज़ से ये एडिक्टेड हो। ऑप्शन में थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ऑप्शन में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कुछ तो है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। हर्मिट कार्ड यहाँ पे आइसोलेशन की बात करता है। सो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अकेले बैठ करके ओवर थिंक करते हैं, क्रॉस रोड पे रहते हैं। कभी इनको लगता है ऐसा करना चाहिए, कभी लगता है ऐसा करना चाहिए। लेट्स क्लैरिफाई हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड। विक्ट्री चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए पाथ पर निकलना चाहते हैं। हो सकता है किसी का वेट कर रहे हैं, मे बी आपका भी हो सकता है। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पर आ जाते हैं बार बार। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। इनको लगता है आपसे बात करें, अट्रैक्शन इनको भी है आपकी तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बताता है कि आपकी तरफ ये अट्रैक्टेड हैं, आपसे बात करने के बारे में ये सोचते हैं, लेकिन क्रॉस रोड पे चले जाते हैं। कभी इनको लगता है करना चाहिए और कभी लगता है नहीं करना चाहिए। अब क्रॉस रोड पे क्यों जाते हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ कंप्लीशन हो रहे हैं, कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है, एंड ये पूरी तरह से नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इन पर हावी हो गई है कि इनकी आंखों में देखो पट्टी बंधी है। यहाँ भी इंसान फ्री बैठा हुआ है देखो, लेकिन इनकी जो इंट्यूशन है ना, अब ये क्या है, ये मिरर है और ये खुद को मिरर में देख रहा है, तो इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा किसी के कंट्रोल में है, किसी नेगेटिविटी के कंट्रोल में है, किसी थर्ड पर्सन के कंट्रोल में है। ये शायद इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, ये शायद इस सिचुएशन में आगे बढ़ नहीं सकते, तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। अगर ये चाहे तो ये फ्री हो सकता है, लेकिन क्योंकि इनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और उसकी वजह से ये अपने आप को फ्री कर नहीं पा रहे। लेट्स क्लैरिफाई यहाँ पे वर्ड कार्ड क्यों है। देखो, नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ एंड करके अपनी लाइफ में नई शुरुआत ज़रूर से चाहते हैं। जो भी एंडिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, तो ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें कि क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो नए पर्सन के साथ भी हो सकती है। अब वो नए पर्सन आप भी हो सकते हैं।
तो वो चाहत ज़रूर से है, खुश रहना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, बट 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करता है अपने ही कॉन्फ्लिक्ट में, अपनी ही ओवर थिंकिंग में। आ गया ना हर्मिट का कार्ड, अपनी ही ओवर थिंकिंग में, अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में ये फंसे पड़े हुए हैं और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आगे क्या कुछ होने मैं देखती हूँ, अभी इंटेंशंस देखती हूँ इस पर्सन के। मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, चैरियट एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे लेती हूँ, एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। देखो, ये अभी फ़िलहाल के लिए अपनी स्टेबिलिटी, अपने आप पर काम करना चाहते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर के। हो सकता है अपने काम करिए, सॉरी फॉर दैट, मेरा हाथ लगने से कैमरा हिल गया। तो ये अपने काम करियर बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस देख रहे हैं। नाइट ऑफ बॉन्ड की एनर्जी है। सो देखिए, गिल्ट, रिग्रेट, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन फेस है ना इनकी लाइफ में, ओवरऑल मैं देख रही ट्रांसफॉर्मेशन फेस है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ गिल्ट है, कुछ रिग्रेट है, शायद रातों में सो नहीं पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए अपने हीलिंग्स पर काम करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी को बताता है, तो ये हील होना चाहते हैं इन सारी सिचुएशन से। एंड चैरियट कार्ड यहाँ पे क्यों है? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड। अपनी खुद की स्ट्रेंथ में आना, अपने आप को डिफेंस करना, ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है। सबोटेज करके बैठे हुए हैं अपने आप को। अभी ये जो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही थी, वही 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि अभी कुछ भी किसी को कहना नहीं चाहते, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, जबकि इनके माइंडसेट में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। इनको लगता है आपसे बात करना है, बहुत कुछ आपको कहना है, बहुत कुछ आपको बताना है। 2 ऑफ कप्स इमोशनल कार्ड है, ये अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर करने का कार्ड है। एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ये आपके साथ फील करते हैं। इनको पता है कि आप भी इनको पसंद करते हैं, लेकिन बस अपने माइंड में ही सोचते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं ले पाते। देखते हैं इस पर्सन का एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या एक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, मैजिशियन, बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं ये देखूँ तो इस पर्सन की तरफ से मुझे कोई एक्शन तो नहीं दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक तो ये अपने काम, करियर, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। हाँ, आपके साथ में एक कनेक्शन फील करते हैं। आप हो सकता है कि आपसे इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, लेकिन फिर भी उनको कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्टक हैं। एंड मैजिशियन, ये कुछ ना कुछ माइंड गेम, प्लानिंग, प्लॉटिंग, कुछ क्रिएटिव या फिर हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की तरफ से। एक्शन मुझे अभी फ़िलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। मैसेज क्या होंगे इस पर्सन के आपके लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज होंगे? मैसेज क्या देना चाहते हैं आपको? आई वरी माई सेल्फ इन वर्क, आई फॉरगेट यू। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद अपने काम, करियर की वजह से ये आपको भूल रहे हैं, तो परेशान भी है। आई विश कुड टेक बैक माई वर्ड। तो अगर इन्होंने आपसे कुछ कहा है तो उसकी वजह से ये अपनी उन बातों को
वापस लेना चाहते हैं, आई एम नॉट अवेलेबल। तो इनको ऐसा भी लगता है कि अभी शायद ये अवेलेबल नहीं है। एंड नेक्स्ट यहाँ आई स्टॉक है सोशल मीडिया। सो ये आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर स्टॉक करते हैं। एंड आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो अगर इन्होंने आपसे कुछ झूठ फरेब बोले हैं तो उसके लिए इनको गिल्ट और रिग्रेट भी है। अभी देखते हैं इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। गिव योर रिलेशनशिप एक चांस। तो आपको अपने रिलेशनशिप को एक चांस देना है एंड अपने पार्टनर से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। यू डिजर्व लव। तो आप एक लवेबल पर्सन हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्टली है वो यही है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस देने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपनी बातें खुल करके अपने पार्टनर को बोलनी है, अपने क्रश को बोलनी है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।